इस समय कोई ऐसा नेता है जो बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले इस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा हो आपकी नज़र में? केवल और केवल ओनली आज की डेट में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई भी बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं कर रहा है। देखिए, बाबा साहब से तो तुलना किसी की नहीं जा सकती मेरे जी भाई। जी। बाबा साहब तो एक हमारे महान थे, एक तरह से वो हमारे भगवान की तरह हैं। तो बाबा साहब से तुलना किसी की नहीं की जा सकती। बाबा साहब के जो संविधान में लिखा हुआ संविधान है बाबा साहब का, उसके अनुरूप चलने की कोशिश की जा रही है। देखा है, आमतौर पे मैं वीडियोज भी देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ चंद्रशेखर भाई के बारे में। तो एक चीज़ मैंने देखी, शुरुआत से इन्होंने बड़े ज़मीनी स्तर पर और बहुत ज़्यादा घिस करके काम किया है, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम किया है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। मैंने कहीं पर भी उनकी आंखों में डर नहीं देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि पॉलिटिकल में आप जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं, आप पे कुर्सी मिल जाती है, तो थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कहीं सुस्तीपन तो नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए, एक उम्मीद होती है प्रत्येक से। जी तो भाई से भी उम्मीद जो है प्रत्येक व्यक्ति लगाए बैठा है, और उम्मीद करता है प्रत्येक व्यक्ति, आशा करता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि भाई आने वाले समय में बदलाव नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज़। इस समय जो मेरे साथ शख्सियत जुड़ी हुई हैं वो हैं सत्यवीर सिंह आज़ाद, जो कि ASP से जिला अध्यक्ष हैं संभल के, और संभल डिस्ट्रिक्ट से ये ASP की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राहुल भाई। तो सबसे पहले सर मेरा यही सवाल रहेगा कि आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी के आने से पहले, ASP के आने से पहले और ASP के आने के बाद इस दलित समाज में, आदिवासी समाज में, शोषित, दबे कुचले OBC, इसमें क्या बदलाव आया? पहले क्या था और अब क्या है? भाई 2020 में जो है आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हुई है। इससे पहले संगठन हुआ करता था हमारा भीम आर्मी। तो संगठन आज भी है। संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माननीय विनय रतन सिंह जी हैं, और आज़ाद समाज पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं हमारे भाई। और पार्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संगठन हमारा सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, दबे कुचले शोषित वंचित समाज की मदद कर रहा था। लेकिन सत्ता जो है सभी चीज़ की एक चाबी है। जितने भी ताले हैं उनकी सबकी चाबी सत्ता है। सत्ता में वो ताकत है, केवल एक काम नहीं कर सकती है सत्ता, मरे हुए व्यक्ति में जान नहीं डाल सकती। बकाया सत्ता में वो ताकत है, सब काम कर सकती है। इसलिए भाई ने कहा कि हम अपने लोगों की आवाज़ सड़कों पे तो उठा रहे हैं, लेकिन कानून बनाने का काम संसद का है। तो जब तक हमारे नुमाइंदे, हमारी जो पार्टी के सांसद, हमारे जो लोग, दबे कुचले समाज के लोग जब वहाँ संसद में नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम कानून में कैसे संशोधन कर सकते हैं, कैसे हम कानून जो बना सकते हैं, कैसे कानून हम बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी, और 2020 में पार्टी बनाई, और भाई ने संघर्ष करा। आज भाई के संघर्षों का, और जो हम दबे कुचले शोषित वंचित समाज ने हमारा साथ दिया, उसी का नतीजा जो है हमें अभी 2024 में नगीना की जनता ने भाई को भारी बहुमत से जिताकर काम किया। तो इसके लिए पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपके लिए। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डालना चाहूँगा। अगर ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अब आपकी नुमाइंदगी करेंगे संसद में, तो आपको क्या लगता है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? फ़र्क इतना है, जो सांसद 543 सांसद ऑल इंडिया से चुन के आए हैं, 543 में 542 सांसद बोलने का काम नहीं करते हैं। आज की डेट में संसद भवन में केवल भाई की आवाज़ के अलावा दूसरी आवाज़ बहुजन समाज के प्रति नहीं उठ रही है, और बहुजन समाज की आवाज़ केवल और केवल बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही जो संसद भवन में बुलंद कर रहे हैं, और पूरे बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। प्रत्येक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसानों का हुआ, चाहे वो दलितों का हुआ, चाहे वो खिलाड़ियों का हुआ, और
चाहे वो आदिवासियों का हुआ, चाहे चमार रेजिमेंट हुई, चाहे गुजर रेजिमेंट हुई, यानी कि प्रत्येक समाज की आवाज़ जो है उठाने का काम हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में कर रहे हैं, और उसका असर भी जो देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अभी पीछे जो है वक्फ बोर्ड के उस पर जो है बिल लेकर आई थी सरकार, और भाई ने भी उस पर विरोध करा था, अन्य पार्टियों ने विरोध करा था। तो लंगड़ी सरकार जो होती है उसका परिणाम ये होता है कि अपनी तानाशाही नहीं दिखा पाती। आज वो वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं हुआ। उससे पहले जो 10 सालें जो चली बीजेपी सरकार की, जब सुबह के लिए अखबार में पता चलता था फला कानून पास कर दिया। अब कानून पहला ही कानून लेकर आए वक्फ बोर्ड का, वो भी उनका पास नहीं हो पाया। तो मजबूर सरकार का ये परिणाम होता है। तो सर मैंने देखा है, आमतौर पे मैं वीडियोज भी देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ चंद्रशेखर भाई के बारे में। तो एक चीज़ मैंने देखी, शुरुआत से इन्होंने बड़े ज़मीनी स्तर पर और बहुत ज़्यादा घिस कर के काम किया है, बहुत ज़्यादा समझदारी से किया है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। मैंने कहीं पर भी उनकी आंखों में डर नहीं देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि पॉलिटिकल में आप जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं, आप पे कुर्सी मिल जाती है, तो थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं सुस्तीपन तो नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए, एक उम्मीद होती है प्रत्येक से। जी तो भाई से भी उम्मीद जो है प्रत्येक व्यक्ति लगाए बैठा है, और उम्मीद करता है प्रत्येक व्यक्ति, आशा करता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि भाई आने वाले समय में बदलाव नहीं करेंगे और अपने जो है सिद्धांत हैं उन पर कायम रहेंगे। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और विश्वास पे ही देखो घर चलता है, परिवार चलता है, उद्योग धंधे चलते हैं, बिजनेस चलते हैं। और जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो वो भी एक अंदाजे से चलाते हैं। तो इसमें लिखित रूप में कुछ नहीं होता, सब अंदाज़ा ही है। तो इसी प्रकार उम्मीद ये करता हूँ बड़े भाई अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और प्रत्येक समाज की भी आस है, उम्मीद है बड़े भाई से। और आने वाले समय में भारत की राजनीति दिशा और दशा दोनों ही बदलेंगी। जी। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गरीबों के मसीहा, उन्होंने जिस सिद्धांतों पर कार्य किया, इस तरीके से उन्होंने संविधान लिखा, और माननीय काशीराम जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या वही रोड मैप, उसी रोड मैप पे काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, या कुछ अलग हट करके काम कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब से तो तुलना किसी की नहीं जा सकती मेरे भाई। जी जी। बाबा साहब तो एक हमारे महान थे, एक तरह से वो हमारे भगवान की तरह हैं। तो बाबा साहब से तुलना किसी की नहीं की जा सकती। बाबा साहब के जो संविधान में लिखा हुआ संविधान है बाबा साहब का, उसके अनुरूप चलने की कोशिश की जा रही है, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब का जो संविधान है वो आज लगभग 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और 75 साल में अभी तक पूर्ण रूप से भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। अगर पूर्ण रूप से ये संविधान आज भी अगर लागू कर दें तो कोई व्यक्ति न गरीब रहेगा न परेशान रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। ये, और बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए काम नहीं करा, बाबा साहब ने किसी गरीब के लिए काम नहीं करा, बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को काम करा है। और बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम करा है। लेकिन महिलाएं फिर भी, जो ज़्यादातर संख्या में महिलाएं हैं, वो बाबा साहब को जानती तक नहीं है, बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती हैं। जबकि जितनी भी सरकारी महिलाएं हैं, नौकरी कर रही हैं, आज मैटरनिटी लीव जो मिलती है, उन्हें प्रसूति अवकाश जो मिलता है, वो बाबा साहब की देन है। और जितने भी जो कर्मचारी हैं और जितने भी मेहनत मजदूर का समाज है, आज जो पहले आज़ादी से पहले 12-12 घंटे 14-14 घंटे जो काम हुआ करता था, लेते थे ये मनुवादी लोग, तो वो बाबा साहब की देन है जो आज 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो सर अभी इस समय कोई ऐसा नेता है जो बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले, इस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा हो आपकी नज़र में? केवल और केवल ओनली आज की डेट में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई भी बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं कर रहा है। और पेरियार, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं हमारे बहुजन समाज में, प्रत्येक बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल आज की डेट में
बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। इनके अलावा कोई भी न सांसद न किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेता कोई नहीं कर रहा। सब की सब चापलूस बनकर रह गए हैं। सर आगे आपको टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो भाई का आदेश होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। अगर पार्टी मुझे जो चंदौसी से अगर टिकट देती है और मुझे जो है अपनी पार्टी से लड़ाएगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी नहीं लड़ाएगी तो भाई के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ। सर आप किस